बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के हमारे इस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 1.1 फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स का हमारे पास पहला जो एक्सरसाइज है कॉम्प्लेक्स नंबर, इसका क्वेश्चन नंबर 8 का हमारे पास लास्ट पार्ट मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? फाइंड द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। हमारे पास ये कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया है, इसका हमने एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड आउट करना है। सेम वही प्रोसेस अप्लाई होगा जिस तरह हमने पिछले पार्ट्स में किए थे, यहां पर भी वही अप्लाई होगा। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन हमारे पास फिर से दो ब्रैकेट्स है। अब ये दोनों ब्रैकेट्स आपस में मल्टीप्लाई नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि इनके बीच में साइन है। अगर ये साइन मौजूद है तो दोनों मल्टीप्लाई नहीं होंगे, अगर साइन नहीं होता तो दोनों मल्टीप्लाई हो सकते थे। अब साइन की वजह से मल्टीप्लिकेशन नहीं हो रही, तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले इस ब्रैकेट के जो रेडिकल है ख़त्म करने की कोशिश करेंगे और इस ब्रैकेट के जो रेडिकल है उसको ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। सॉल्यूशन यहाँ पर मैंने लिखा, हमारे पास वैल्यू किस फॉर्म में मौजूद है? z इज इक्वल टू, ये क्या है? रेडिकल टू। इसको सेम एज इट इज लिख लेते हैं प्लस। हमने कहा था किसी भी रेडिकल के अंदर अगर माइनस आ जाए तो सबसे पहले इसको खत्म करते हैं। इसका प्रोसेस क्या था यहां पर सीखेंगे। फिर से मैं लिखूंगा रेडिकल 9 मल्टीप्लाई बाय -1। ठीक है, मैंने ये लिखा। अब ये भी रेडिकल -9 है, ये भी रेडिकल -9 है, सिर्फ हमने डिफरेंट शेप से लिखा। प्लस माइनस -9 1 जार 9। ठीक है, दूसरी तरफ चलते हैं। हमारे पास क्या है यहाँ? सॉरी, ये हमने पहले ब्रैकेट लगा लेना है, ब्रैकेट के अंदर ही काम होगा। ब्रैकेट लगा लिया। हमारे पास क्या है? 8 है। 8 को मैं किस फॉर्म में लिख सकता हूँ? 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2। कुछ इस फॉर्म में मैं लिख सकता हूँ -4 आयोटा, ब्रैकेट क्लोज। अब ये क्या है? 2 2 जार 4, 4 2 जार 8, वापस 8 बन गया। ठीक है, -4 सेम उसी तरह लिख लिया। नेक्स्ट स्टेप में यहां पर देखें, मैं क्या लिखूंगा? z इज इक्वल टू, यहां पर क्या है? रेडिकल 2 प्लस, ये जो रेडिकल है वो 9 का भी है, -1 का भी है। मैं अलग अलग करके लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। मैंने इसको अलग कर दिया, मल्टीप्लाई बाय हमारे पास -1 को मैंने अलग करके लिख लिया। ये रही। आगे चलते हैं। यहां पर देखें, इस तमाम को मैं किस फॉर्म में लिख सकता हूं? मैं इसको यहां पर, जो हमारे पास 2 2 है उनको यहां पर लिख ले रहा हूं। टोटल हमारे पास 2 कितने हैं? 3 हैं, तो 2 हमने यहां पर लिख लिए, मल्टीप्लाई हो रहा है। एक 2 हमने यहां पर लिख लिया, -4 आयोटा। ठीक है, अब ये भी हमारे पास इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाया जाए, रेडिकल 8 बनता है। ये भी हमारे पास क्या है? रेडिकल 8 ही है। यहाँ पर हमने एक रेफरेंस देना है, हवाला देना है कि मैथमेटिक्स में हमें एक बात मालूम है कि जहाँ पर रेडिकल -1 आ जाए उसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं? आयोटा। तो इसकी जगह हम क्या लिखेंगे? आयोटा। यहाँ पर लिख लेते हैं आयोटा। हम क्या लिखेंगे? z इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या है? रेडिकल 2 प्लस। अब इस 9 को मैं किस शक्ल में लिख सकता हूँ? 9 को मैं लिख सकता हूँ 3 की पावर 3 का होल स्क्वायर। इसको मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ, मल्टीप्लाई हो रहा है। अब रेडिकल -1 की जगह मैं क्या लिखूंगा? आयोटा, मैंने लिख दिया, ब्रैकेट क्लोज, माइनस। दूसरी तरफ हमारे पास क्या है? ये जो 2 है वो इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। 2 मल्टीप्लाई बाय रेडिकल 2 -4 आयोटा। कुछ हमारे पास सवाल इस फॉर्म में आ गया। ठीक है, यहां पर ये 2 इसके साथ कैंसिल हो गया, सिर्फ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है इस वैल्यू के साथ, यहां पर हमने डायरेक्ट लिख लिया। नेक्स्ट स्टेप में चेक करते हैं, हमारे पास क्या बन रहा है? z इज इक्वल टू रेडिकल 2 मैंने लिख लिया। अब ये 2 इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास क्या रह जाएगा? 3 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो 3 आयोटा ही हम लिखेंगे, माइनस। दूसरी तरफ क्या है? 2 रेडिकल 2 -4 आयोटा। हमारे पास तमाम वैल्यूज इस फॉर्म में आ गई। ठीक है, अब ये दोनों ब्रैकेट्स इससे आगे सॉल्व नहीं हो रहे, हम क्या करेंगे? ये तमाम ब्रैकेट्स खत्म कर देंगे ताकि ये वैल्यूज आपस में प्लस माइनस हो सके, करवा सके। 2 प्लस 3 आयोटा -2 रेडिकल 2। अब यहां पर ये साइन चेंज हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाते हैं? प्लस हो जाता है, 4 आयोटा। ठीक है, ये बात आपने समझनी है, माइनस प्लस माइनस, माइनस माइनस प्लस हो जाता है। आगे चलते हैं। अब जो हमारे पास बिना आयोटा वाले नंबर है उन तमाम को एक साथ लिखेंगे। देखें यहां पर रेडिकल 2 -2 रेडिकल 2 प्लस 3 आयोटा प्लस 4 आयोटा। ठीक है, हमारे पास ये इस शक्ल में आ गया। यहां पर आपने एक बात समझनी है। ठीक है,
इसको आसान अल्फाज में क्लियर करते हैं। मैथमेटिक्स में जहाँ पर कुछ नहीं होता वह हम क्या समझते हैं, 1 है। यहाँ पर क्या है, 1 है, ये -2 है। 1 जब -2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, क्या रह जाएगा, -1 रह जाएगा। ठीक है, तो ये तमाम क्या हो जाएगा, ये रेडिकल 2, ये एक रेडिकल 2 है, ये 2 रेडिकल 2 है। ठीक है, 1 जब 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा तो ये हमारे पास ये वाली वैल्यू इससे माइनस हो जाएगी, तो क्या रह जाएगा, माइनस रेडिकल 2। 1 हम नहीं लिखेंगे, ठीक है, सिर्फ माइनस लिख लेंगे। क्यों, क्योंकि मैथमेटिक्स में जहां पर कुछ नहीं होता वह हम क्या समझते हैं, 1 है। यहां पर कुछ नहीं, हम क्या समझेंगे, 1 है। दूसरी तरफ 3 + 4 कितना होता है, 7, साथ में क्या लिखेंगे, आयोटा। अब यहां पर आयोटा का स्क्वायर नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि एडिशन में पावर ऐड नहीं होती। क्वेश्चन हमारे पास इस शक्ल में आ गया। अब क्वेश्चन तैयार हो गया कि इसकी हम कंपैरिजन करवा सके, तो उसके लिए यहां पर हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे कंपेयरिंग। अब कंपेयर करवा सकते हैं, किसके साथ कंपेयर करवाएंगे, कंपेयरिंग विद, हमारे पास वैल्यू क्या थी, a + b आयोटा। अब चेक करते हैं, हमारे पास हम लिखेंगे हियर a, हमारे पास a किसके बराबर है, -2 रेडिकल के, ये हमने लिख लिया। b किसके बराबर है, हमारे पास 7 के, साथ में आयोटा हमने नहीं लिखना। अब यहां पर मैं क्या लिखूंगा, वी नो दैट, हमें एक बात मालूम है, वो कौन सी बात है, यहां पर चेक करते हैं। हम लिखेंगे कि एब्सोल्यूट वैल्यू को कैसे फाइंड आउट करते हैं, उसका फॉर्मूला हमारे पास ये रहा, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर होल का अंडर रूट, सही है, रेडिकल, सॉरी। अब ये हमारे पास इस शक्ल में हुआ, इज इक्वल टू, ए की भी वैल्यू हमारे पास मौजूद है और बी की भी वैल्यू मौजूद है। ए हमारे पास किस फॉर्म में है, -2, इसका हम क्या कर देंगे, होल का स्क्वायर, प्लस बी की वैल्यू हमारे पास क्या है, 7 होल का स्क्वायर। वैल्यूज कुछ इस फॉर्म में बन गई। फिर से मैं क्या लिखूंगा, z, इसको इस फॉर्म में लिख लेना है। अब ये जो स्क्वायर है वो माइनस का भी है और इस रेडिकल 2 का भी है, ठीक है, दोनों का है। माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। तो यहां पर ये वैल्यू क्या हुई, प्लस, ये 2 इसके साथ कैंसिल हो गया, क्या रह गया, 2 प्लस 7 का स्क्वायर, 7 मल्टीप्लाई बाय 7, 7 मल्टीप्लाई बाय 7 क्या होता है, 49। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, 49 होल का रेडिकल। अब पहले जो पॉजिटिव नंबर साइन होता है वो हम नहीं लिखते, ठीक है, वो सिर्फ मैंने आपके समझाने के लिए किया था। अब इन दोनों को आपस में ऐड करवा दें, क्या बनता है, 49 + 2 कितना बनता है, 51। इससे आगे ये वाला क्वेश्चन हमारे पास सॉल्व नहीं हो रहा, तो हम क्या समझेंगे, हमारी जो फाइनल वैल्यू है, एब्सोल्यूट वैल्यू है, वो यही है। तो इस क्वेश्चन नंबर 8 के तमाम पार्ट्स यहाँ पर हमने आसानी से सॉल्व किए। होप आपको ये आसानी से समझ आ गए होंगे।